पिछले वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज 2.1 के सवाल करे थे, जिसमें बहुपद की घात, कौन द्विघात है, त्रिघात है और बहुपद एक चर वाला है कि दो चर वाला है, इसके बारे में चर्चा करी थी। अब हम आज एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.2 है उसके सवाल करेंगे। अब हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, कैसे क्या होंगे उसके बाद हम चर्चा करते रहेंगे। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है कि मान ज्ञात करना है। 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो मान कब ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाल। अब इसको बहुपद को मान लो, माना px पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रख देंगे अपन 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 की घात 2 प्लस 3। 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। 0 की घात 2 क्या हो जाएगी 0। 4 का गुणा 0 में 0। अब 0 में 0 गया तो 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3। ये उत्तर आ गया आपका, नोट कर लो इसको। फिर अगला करते हैं हम, x बराबर -1 पर। दूसरा x बराबर -1 पर, तो ये क्या हो जाएगा p-1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 4 -1 की घात 2 करेंगे अपन, तो इसको ऐसे लिख लो -1 इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 में तो 1 होएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस संख्या चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हों दोनों संख्याओं को तो जोड़ होता है, तो 5 और 4 9, और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का, और ये 3 ऐसा कैसा। अब देखो चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, तो 9 में से 3 गए तो 6। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, माइनस आ गया। हमेशा दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तो जोड़ होता है, और चिन्ह अलग अलग हो तो घटाव होता है। और दोनों ही संख्याओं में, इन दोनों ही परिस्थिति में चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर समझाना जरूरी था इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन, x बराबर 2 पर। x बराबर 2, इसका मान इसमें रख देंगे तो p2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 3। 5 दूना 10, 4 2 की घात 2 मतलब 2 बार ये हो जाएगा,
और ये 2 दूना 4 प्लस 3 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। पहले इन दोनों को हल कर लो। देखो इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस, चिन्ह अलग अलग तो घटाव होगा। 16 में से 10 गए 6, बड़ी संख्या 16 है तो चिन्ह इसका माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब फिर चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा। 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी संख्या कौन है 6, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस आ गया। ये हो गया आंसर इसका, नोट कर लो आप इसको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान याद करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है दूसरे का पहला PY दे रखा है, लिख दो यहाँ पे दिया है, PY बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब देखो यहाँ पर अभी जो हमने 2-3 बहुपद या अब तक बहुपद के उदाहरण देखे थे उसमें हमको जो चर था वो एक सा रहा था, इसमें y दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, P0, P1 और P2। ठीक है, P0, P1 और P2 करते हैं हम। PY अब यहाँ हल करना है अपने को। अब P0 निकालना है तो Y की जगह एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे तो इनका मान आ जाएगा। तो P0 Y की जगह 0 रखा, अब यहाँ Y की जगह 0 रख दो। जीरो की घात 2 0 माइनस 0 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1, 0 में 1 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 1, ये P0 आ गया। दूसरा P1 निकालना है तो PY में Y के स्थान पर 1 रखने पर, ठीक है, तो P1 रख दो, P1 आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 की घात 2 1 हो जाएगा। देखो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो 1 में से 1 घटाया तो 0 बचेगा, इसलिए हमने काट दिया। तो P1 का मान क्या आ गया 1। अब P2, PY में Y बराबर 2 रखने पर, तो Y की जगह क्या रख दो 2 बराबर 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 4 माइनस 2 प्लस 1। अब इसको हल कर लो। यहाँ चिन्ह प्लस का है माइनस का घटाव होगा। 4 में से 2 गए 2, बड़ी संख्या 4 है, इसका चिन्ह कौन सा है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो हम प्लस मानते हैं उसको। 2 और 1 3, तो P2 का मान क्या आ गया 3। देखो सवाल में यही पूछा था हमसे, P0, P1 और P2 का मान याद कीजिए। P0 का मान आ गया 1, P1 का आ गया 1 और P2 का आ गया 3। ये क्वेश्चन हल हो गया अपना। अगला करते हैं अब हम। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, PY की जगह दूसरा आ गया है।
देखना क्या दे रखा है, टी, पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। अब यहाँ जो चर पहले टी वाई था उसकी जगह टी आ गया है, ठीक है। P0 निकालना है अपने को, तो इसमें सब 0 रख दो टी के स्थान पर, तो 2 प्लस टी के बराबर 0 प्लस 2, और यहाँ पे t था तो यहाँ 0 रखा, माइनस यहाँ t था तो यहाँ 0 रख दिया। 2 प्लस 0 2, 0 की घात 2 क्या होता है 0, 0 की घात 3 0। अब 2 प्लस 2 गुणित 0 तो 0 माइनस 0, तो ये 0 0 का कोई मतलब नहीं, तो P0 का मान क्या आ गया 2। अब PT में t के स्थान पर 1 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, t जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख दिया 1, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 1 की घात 2 क्या होता है 1, 1 की घात 3 क्या हो जाएगा 1, 3, 2 गुणित 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 और 2 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4। P1 का मान क्या आ गया 4। अब PT में t बराबर 2 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये 2 और 2 4 हो गए, प्लस 2, 2 की घात कितनी है 2, तो 2 बार लिख दो इसको, 2 की घात 3 है तो इसको कितनी बार लिख देंगे 3 बार। आप देखना जब तक ये गुणा वाला हटता नहीं है, इसको 4 को 2 में जोड़ना नहीं है, तो 2 दूने 4, 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखो एक 8 प्लस का और एक 8 माइनस का, तो 8 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 0। P2 का मान क्या हो गया 4। देखो P1, P0, P1 और P2, ये 3 मान निकालने थे, तीनों निकाल दिए हमने। अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसको। Px इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तीसरा क्वेश्चन है। Px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। देखना x जहाँ है वहाँ 0 रखा, तो 0 की घात 3 क्या हो जाएगा 0, तो P0 का मान क्या हो जाएगा 0। Px बराबर 1 रखो, Px में x के स्थान पर 1 रखने पर तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की पावर 3, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 गुणित 1 1 और फिर से 1 गुणित 1 1 क्या आ जाएगा, तो P1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद Px में x बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 2 रखा, P2 2 की पावर 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूना 8, P2 का मान क्या हो गया 8। बहुत आसान था ये तो।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर चौथा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब इसमें ये मिटा देते हैं हम। अब इसमें x जहाँ जहाँ वहाँ जीरो रखा हमने, तो यहाँ x था तो जीरो माइनस वन, और यहाँ जीरो प्लस वन, जीरो तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन। कैसे हुआ देखो, जीरो में से माइनस वन करा तो माइनस वन, ऐसा कैसा, जीरो में से वन करा तो वन, अब दोनों का गुणा करा तो एक आया, जो प्लस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह में होता है तो माइनस चिन्ह आ जाता है, ये हो गया। अब पी एक्स में एक्स बराबर क्या रखो, वन, तो एक्स की जगह वन माइनस वन, वन प्लस वन, एक में से एक गया तो जीरो, और ये हो जाएगा दो, तो जीरो गुणित दो क्या हो जाएगा, जीरो। P1 का मान क्या आ गया, जीरो। अब P2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ एक से वहाँ क्या रख दो, तो टू, टू माइनस वन, टू प्लस वन, दो में से एक गया तो एक, दो और एक तीन। ये देखो चिन्ह अलग अलग थे तो घटाव हुआ, दो में से गया एक, पर चिन्ह बड़ी संख्या दो, इसका चिन्ह प्लस, तीन गुणित एक तीन। P2 बराबर तीन। ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक है। अब बहुपद का शून्यक क्या होगा वो भी देखते हैं हम। देखो, जब x का ऐसा मान जिसे उस बहुपद में रखें और बहुपद क्या हो जाए, शून्य, तो वह क्या कहलाता है, शून्यक। देखो यहाँ पर यह बहुपद था px, इसमें हमने x के स्थान पर क्या रखा, 1, ये रख दिया, तो इसका मान क्या हो गया, 0। मतलब x बराबर 1 जो है हमने बहुपद में रखा, तो ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये क्या हो गया इसका, शून्यक। मतलब किसी बहुपद में जो चर पद दे रखा हो, या तो वो x होगा या y होगा या t होगा, कुछ भी होगा, उसमें x के स्थान पर आपने 1 रखा और बहुपद 0 हो गया, तो आप कह सकते हो कि x बराबर 1 उस बहुपद का क्या है, शून्यक है। कभी होगा x बराबर 2 रखोगे आप और बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, तो x बराबर 2 उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। करके देखते हैं हम सवाल, तो आपको समझ में आएगा कैसे शून्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब इसमें दो चीज दे रखी है हमको, px दे रखा है एक तो, और x का मान दे रखा है -1/3। अब हमको ये देखना है कि ये x बराबर -1/3 इसका शून्यक है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, x का मान जो दे रखा है हमें वो उस बहुपद में रखना है। अगर वो बहुपद शून्य हो जाता है तो ये इसका क्या होगा, शून्य। नहीं आता है तो नहीं होगा, हम लिख देंगे। देखो x बराबर -1/3 बहुपद px में
रखने पर जहाँ जहाँ एक से, तो p -1/3 इक्वल टू 3, जहाँ एक सारा वहाँ क्या रखना है -1/3 + 1। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा तो बच्चा -1 + 1, ये अलग अलग चिन्ह तो ये 0। p -1/3 तो हम ये लिख दो, x का मान px में रखने पर px = 0 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि x = -1/3 px का शून्यक है। ये हो गया सवाल। अब इसको अच्छे से एक बार और समझ लो। हमको एक बहुपद दे रखा था px और एक x का मान दे रखा था x = -1/3। तो हमें ये जांच करनी थी कि जो ये x का मान है x = -1/3, ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तब उसको जांच कैसे करें हम, तो हमने क्या करा, px में जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पर x का मान -1/3 हमने पुट कर दिया, उसमें रख दिया। जहाँ x दिख रहा था तो यहाँ हमने x बराबर क्या रख दिया -1/3। 3 से 3 कट गया, -1 + 1। अब एक प्लस का और एक माइनस का, 1 रुपया था आपके पास और 1 आपने दे दिया, तो बचा क्या आपके पास 0। अब इस बहुपद का मान 0 आ गया, अतः हमने लिख दिया यहाँ x का मान px में रखा, हमने x का मान कहाँ रखा px में, तो px क्या हो गया, बहुपद का मान क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है x = -1/3 इसका क्या है, एक शून्यक है। अगला करते हैं हम क्वेश्चन। ये दूसरा, अब दूसरा दे रखा है हमको px = 5x - पाई। ये पाई होती है जिसका मान होता है 22/7। वृत्त की जो परिधि और त्रिज्या और इसमें जो आप यूज करोगे उसमें पाई आएगा आपको। हल करते हैं, देखो x का मान px में रखने पर रखो p 4/5 = 5 × x की जगह क्या रख दो पाई। 5 से 5 कट गया, 4 - पाई, तो देखो p 4/5 = 4 - पाई। देखो यहाँ पर क्या स्थिति आ रही है, x का मान px में रखने पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x = 4/5 px का शून्यक नहीं होगा। नोट कर लो इसको, x का मान px में रखने पर 0 आ जाए तो ही वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक, वरना वो शून्यक नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में x के दो मान दे रखे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, दोनों में चेक करना है। x का मान px में रखेंगे हम। अब x के दो मान रखे हैं तो हम उसको थोड़ा बदल देते हैं। x बराबर 1 px में रखने पर तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो p1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब x बराबर माइनस 1 px में रखने पर तो ये रख दिया p माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये p माइनस 1 इक्वल टू भी क्या आ गया, 0 आ गया। देखो तो x का मान px में रखने पर px इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 1 कोमा माइनस 1 px के शून्य होंगे, 2 है ना, तो होंगे। आगे समझ में, आपको शून्यक निकालना है तो कुछ नहीं, x को उठाओ और जो संख्या दे रखी उसको रख दो वहां पे, और अगर 0 आ जाता है तो वो शून्यक है, 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं है। अब चौथा करते हैं हम सवाल। अब चौथे में हमको x बराबर क्या दे रखा है, x प्लस 1 x प्लस 2। x की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे भी 2 दे रखी है, माइनस 1 और 2, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी जांच, शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर 1 माइनस 1 करो px में रखने पर, तो p माइनस 1 आएगा इक्वल टू, देखो जहाँ जहाँ x है माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, एक दोनों कट जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और ये दोनों घटेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 0। p माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब x बराबर 2 px में रखने पर, तो p2 इक्वल टू 2 प्लस 1 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, हाँ 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब देखो p माइनस 1 रखा तो 0 आ गया, p2 रखा तो 12 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ p माइनस 1 पर px शून्य है एवं p2 पर px शून्य नहीं है, अतः केवल p माइनस 1, अतः केवल x बराबर माइनस 1
ही पी एक्स का शून्यक होगा। नोट कर लो आप क्या लिखा हमने, यहाँ केवल x बराबर -1 पर ही पी एक्स का मान क्या हो रहा है, शून्य। तो केवल x बराबर -1 ही पी एक्स का क्या होगा, शून्यक होगा, ये शून्यक नहीं होगा, ये नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, पांचवा। पांचवे में पी एक्स क्या दे रखा हमको, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 दे रखा है। अब देखो x बराबर 0 पी एक्स में रखने पर, तो p0 बराबर 0 की पावर 2, तो 0 की पावर कितने ही कर दो, 0 ही रहेगा। p0 इक्वल टू 0। यहाँ पर p0 पर px शून्य है, अतः x बराबर 0 px का शून्य होगा। ये हो गया क्वेश्चन। छठा करते हैं हम। मिटा ही देता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर कंजूसी कर रहे हैं। पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू -m अपॉन एल। देखो इसमें संख्या की जगह एल एम आ रहा है और चर जो है वो एक्स है, तो एक्स इक्वल टू -m अपॉन एल पी एक्स में रखने पर p -m अपॉन एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x का मान क्या है, m अपॉन एल। देखो l गुणित -m अपॉन एल प्लस m हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया हमने, l से l कट गया, -m प्लस m, तो ये इससे कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0। तो p -m अपॉन एल इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो अतः आप कह सकते हो अब 0 आ गया है, तो ये इसका शून्यक है। अतः p यहाँ पर p -m अपॉन एल पर px शून्य है, अतः x बराबर -m अपॉन एल px का शून्य होगा। ये हो गया क्वेश्चन। संख्याएं बदल सकती है, आपको जो हल करने की जो प्रक्रिया है वो सभी सवालों में एक जैसी है। अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है कि शून्य ज्ञात करो, तो क्या करोगे आप, x का मान, एक जो बहुपद दिया रखा होता है उसको आप px मान लो, px में x का मान रख दो। अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो दिया गया x का मान उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक, और नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा आपको, 3x² -1, x की वैल्यू दे रखी है -1 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। अब इसको हल करते हैं हम। x के दो मान दे रखे हैं यहाँ पर, तो x का पहला अपन ने मान लिया -1 अपॉन √3 px में रखने पर, तो px की जगह क्या रख दो, -1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 -1 अपॉन √3 की पावर 2 -1। अब घात 2 है तो दोनों संख्या ऊपर और नीचे कितनी बार आएगी, 2 बार। अब देखो 3 -1 का गुणा -1 में हुआ तो हो जाएगा 1,
और √3 का √3 में होता है तो 3 हो जाता है। अब इस 3 से ये 3 कट गया, बचा 1 -1, ये भी गया, एक में से एक गया तो 0। ये हो गया। अब दूसरा करते हैं हम, 2/√3 दे रखा है हमको। x बराबर 2/√3 px में रखने पर तो p 2/√3 इक्वल टू आ जाएगा 3, और यहाँ पर x है 2/√3 की घात 2 -1, 3 2 की घात 2 है और √3 की घात 2 है -1, तो 3 गुणित 2 गुणित 2 क्या आ जाएगा 4, और √3 गुणा √3 में करा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1, 4 में से 1 गया तो 3। अब p 2/√3 इक्वल टू क्या आ गया 3। देखो इसमें करनी 3 आ रहा है, करनी 3 से आप परिचित होंगे, नहीं हो तो आप देखो ये रूट में जो होता है ना संख्या, इसको करनी 3 बोलते हैं, और करनी का गुणा करनी में होता है 2 बार, तो ये करनी हट जाती है और ये 3 हो जाता है, नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखो जब p का मान -1/√3 रखा था तो px क्या आ गया 0, और अब p का मान जब 2/√3 रखा तो ये इसका वैल्यू क्या है 3, मतलब ये 0 नहीं हुआ, मतलब ये तो इसका शून्यक है, ये इस px का शून्यक है, लेकिन ये जो है इस px का शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया। लिख दो यहाँ p-13 पर px क्या है शून्य है, किंतु p 2/√3 पर px शून्य नहीं है, अतः केवल p-1/√3 ही px का शून्य होगा। नोट कर लो इसको। अगला करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 वाला। इसमें px दे रखा है हमको 2x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है 1/2। इसकी जांच करना है कि ये शून्यक है या नहीं है, शून्यक है या नहीं है। अब देखो इसकी प्रक्रिया अब आप सीख गए हैं, बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x का मान px में रखो और उसको हल करो। अगर x का मान px में रखने पर px क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वो उसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। देखो x बराबर 1/2 px में रखने पर तो p1/2 इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, तो 2 का इससे कट जाएगा तो ये आ गया 2, तो p1/2 इक्वल टू 2 आया है, शून्य नहीं आया है। यहाँ p बराबर 1/2 पर px शून्य नहीं है, अतः x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं होगा। नोट कर लो, आ गया समझ में। अब ये जो 8 सवाल हमने करे हैं, इसमें केवल हमने यही जांच करी है कि x का दिया गया मान दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। x का मान बहुपद में रखने पर अगर बहुपद शून्य होता है तो उसका शून्यक है, अगर नहीं होता है तो शून्यक नहीं है।
अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, अब अगला सवाल आ रहा है चौथा, प्रश्न क्रमांक चौथा, कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करोगे आप। बस इसकी उल्टी विधि कर देना है। इसमें हमको शून्य की जांच कर रहे थे तो उसका मान 0 आ रहा था। अब बहुपद का मान 0 रख दो और हल कर लो। अगर x का मान निकलता है तो वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, क्या दिया है, px दिया है आपको, x + 5। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक। हल। अब शून्य ज्ञात करना है। अभी इसके पहले जो सवाल था उसमें हमने क्या करा, एक बहुपद दे रखा था, एक x का मान दे रखा था, तो हमने क्या करा, x का मान उस बहुपद में रखा और अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो उसका शून्यक हो गया। अब यहाँ हमको शून्यक ज्ञात करना है तो इसमें बहुपद को ही 0 के बराबर रख देंगे हम। चूंकि हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px = 0 रखने पर, तो px क्या अपना बहुपद है, x + 5 = 0 रख दिया। तो अब ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। प्लस की संख्या बीच में बराबर और इधर जाती है तो माइनस हो जाती है। माइनस की संख्या बीच में बराबर, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। गुणा की संख्या बराबर के इधर जाएगी तो काय में बदल जाएगी, भाग में। और भाग वाली संख्या बराबर के इधर जाएगी तो गुणा में बदल जाएगी। ऐसा कैसा, अगर ये इधर आ रही है तो भी लागू होगा। ये बराबर का चिन्ह है ना, इसमें बड़ा जादू है। ये माइनस को प्लस, गुणा को भाग में बदल देता है। तो ये भी काम की चीज़ है, इसको आप एक स्पेशल नोट के रूप में ले लेना, नोट कर लेना। ये देखो, तो ये क्या हो गया, यही तो शून्य के, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो x = 5, x + 5 में इसका शून्य क्या होगा, x = -5। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x - 5 दे रखा है, x - 5। तो हमको क्या करना है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो अब क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस का है, माइनस का बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस का। ये दूसरा हो गया, ये इसका शून्य है। x = 5, px का शून्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, 2x + 5 दे रखा है, 2x + 5 करते हैं हम। क्वेश्चन